हेलो दोस्तों, मैं हूँ अदनान और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड 12। और भाई साहब क्या एपिसोड था ये। मतलब इसे देखकर पता चलता है यूटा को सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों कहा जाता है। इसने अकेले ही पूरे सेंडाई कॉलोनी को संभाल लिया है। मतलब क्या ही एपिसोड था ये। तो चलिए एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ इसको एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत में यूटा कहता है कि हम सभी को रूल्स पर फोकस करना पड़ेगा। फोकस करके ही हम इस गेम को पूरा कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाए कि ध्रुव को यूटा ने मार दिया है और वो बोलता है कि ध्रुव जैसे लोग इस गेम को ख़राब कर रहे हैं। फिर यूटा कहता है कि ध्रुव जैसे सॉर्सरर को हर कॉलोनी से हटा देना चाहिए क्योंकि वो कॉलोनी के बैरियर को रोक रहे हैं। क्योंकि अगर बैरियर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो मेन जो पॉइंट है इन लोग का एंट्री और एग्जिट का वो नहीं हो पाएगा, इसीलिए उन सबको हटा देना चाहिए। और यूटा बताता है कि उन लोगों को 4 रूल्स ऐड करने हैं जिससे इनका गेम अच्छे से चल सकेगा। और शिबुया इंसिडेंट के बाद सभी सॉर्सरर्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, सब अपने लिमिट पे पहुंच गए हैं, इसीलिए यूटा कहता है कि अब सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। और वो अपना सेंसे को याद करता है, गोजो सेंसे को कहता है कि मैं गोजो सेंसे को अपने बेस्ट फ्रेंड को फिर से मारने नहीं दूंगा, मैं ही केंजाकू को मारूंगा। और यूटा डिसाइड करता है कि वो 400 पॉइंट्स अकेले खुद इकट्ठा करेगा। फिर हमें दिखाया था कि यूटा कुछ लोगों के पास जाता है जिन्हें शायद इसी ने बचाया था। वो शायद उन्हें इस कॉलोनी से बाहर निकालने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बना रहा था। तभी अचानक यूटा पीछे देखता है कि दो लोग भाग के आ रहे होते हैं और लगता है देखने से कि उनके पीछे कोई एक नदी बहती आ रही है, पर एक उसमें डूब जाता है। फिर यूटा से वहाँ पहुँचता है, देखता है कि वो दूसरा वाला भी उस नदी के अंदर चल गया है, पर वो ध्यान से देखता है तो देखता है कि वो नदी नहीं, वो कॉकरोचों का झुंड है। मतलब वो पूरा कॉकरोचों जैसा झुंड उसके पीछे दौड़ रहा होता है। यूटा उसका हाथ पकड़ता है पर वो मर जाता है। फिर वो कॉकरोच यूटा पर भी अटैक कर लेता है पर यूटा खुद को ब्लॉक कर लेता है। फिर यूटा देखता है कि वो कॉकरोचों का झुंड वो स्टेडियम में जितने इंसान बचे थे उन पर अटैक करने जाता है। फिर यूटा रिका को आवाज़ देता है कि रिका रोको उन्हें। बस रिका का एक जायंट सा हाथ उन पर अटैक कर देता है और उन सभी को रोक देता है। फिर यूटा अपने आसपास के कॉकरोच को मार देता है। फिर यूटा कोगाने को समन करता है और पूछता है कि ये क्या है। फिर कोगने से पूछता है कि क्या यह एक कर्स स्पिरिट है। तो कोगने बोलते हैं हाँ ये कर्स स्पिरिट है, इसका नाम कुरुरोशी है, ये एक कॉकरोच है। फिर यूटा सोचता है क्या कर्स स्पिरिट भी प्लेयर हो सकते हैं क्योंकि ये तो कर्स स्पिरिट है। फिर वो कॉकरोच यूटा पर अटैक कर देता है। यूटा उसे ब्लॉक करता है और यूटा भी उस पर अटैक कर देता है। यूटा यहाँ पर पूरा ओवर पावर कर रहा था उस कॉकरोच को। वहाँ पर वो कॉकरोच उससे बोलता है तुम हमें मारते क्यों और तुमने हमें इंटरफेयर क्यों किया। और यहाँ यूटा सोच रहा होता है अगर ये कर्स स्पिरिट है तो इससे वो अपने पॉजिटिव मतलब रिवर्स कर्स टेक्निक से इसे ख़त्म कर सकता है। फिर यूटा उसे बोलता है तुम इंसानों को क्यों मार रहे हो। तो फिर कॉकरोच बोलता है मुझे आयरन का टेस्ट बहुत पसंद है इसीलिए। तो यूटा बोलता है जाके आयरन खाना इंसानों को क्यों खा रहा है। फिर वो यूटा पूरा अटैक कर देता है। यूटा भाग रहा होता है, बच रहा होता है, डॉज कर रहा होता है। इस सीन में इसका एनिमेशन इतना ही अच्छा है, मतलब क्या ही बोलूँ, ये एक नंबर एनिमेशन दिखाया गया इन दोनों के फाइट के बीच में। यूटा उसे डॉज करते करते एक बड़े से ग्राउंड के बीच में आ जाता है। फिर वो देखता है कि उसके आसपास दो कॉकरोच के टॉर्नेडोज घूमने लग जाते हैं। फिर यूटा अपने स्वॉर्ड को जोर से ज़मीन पर मारता है जिससे वो दोनों टॉर्नेडोज खत्म हो जाते हैं। उसके कर्स एनर्जी आउटपुट से इतना ही बड़ा आउटपुट था कि दोनों टॉर्नेडोज खत्म हो जाते हैं। फिर यूटा के पीछे दो अचानक से दो कर्स आ जाते हैं छोटे छोटे। तो यूटा उसे अपने स्वॉर्ड से दोनों को एक ही ब्लो में ख़त्म कर देता है, पर उसके अंदर से एक लिक्विड निकलता है हरा कलर का जो यूटा के बॉडी में पूरा लग जाता है। और फिर होता यह है कि पीछे से वो कॉकरोच उस पर अटैक कर देता है यूटा पर यूटा उससे ब्लॉक कर देता है। पर अचानक से यूटा यूटा को बहुत ज़ोर सा पेन अपने बॉडी में लगने जाता है। तभी वो कॉकरोच यूटा पर ब्लेड से अटैक करता है। यूटा भी उसे अटैक करता है पर यूटा डैमेज हो जाता है। फिर यूटा सोचता है कि जहाँ जहाँ वो लिक्विड उसके ऊपर गिरा था उसके वहाँ से कॉकरोचेस उसके बॉडी से निकल रहे थे, वहीं उसे डैमेज कर रहे थे। और यूटा पूरा डैमेज मतलब पूरा दर्द से नीचे बैठ जाता है और वो कॉकरोच यूटा के पीछे आ जाता है और उसे गर्दन पकड़ के उठसे उठा देता है। तो फिर यूटा पूरा पेन में रहता है। फिर अचानक से यूटा उसके पकड़ के उसे किस कर देता है और उसके अपने माउथ से पूरा कर रिवर्स कस टेक्निक जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उस कॉकरोच के अंदर भर देता है जिससे वो कॉकरोच एक्सप्लोड हो जाता है। और तभी यूटा को 5 पॉइंट मिल जाते हैं। तभी यूटा के बगल में अचानक से एक लड़की आ जाती है और उससे बोलती वो यूटा को बोलती है अरे तुम तो रिवर्स कैसे नहीं यूज़ करते हो। फिर वो यूटा के ऊपर अचानक से बहुत बड़ा अटैक कर देती है जिससे यूटा बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर यूटा उठता है, वो उस लड़की को पंच मारने की कोशिश करता है पर उसका हाथ अचानक से लंबा हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। वो यूटा सोचता है ये क्या हो रहा है, फिर वो उस पर अटैक करती है। फिर यूटा कहीं दूर जाके गिर जाता है।
फिर यूटा अपने हाथ को चेक करता है, वो देखता है कि कहीं मेरा हाथ तो नॉर्मल है, पर ये हो क्या रहा है। फिर वो उसे समझ में आ जाता है कि ये जो लड़की है इसका टेक्निक है, ये आसपास के इसका टेक्निक ये है कि वो अपने आसपास के स्पेस को बैंड कर सकती है, स्पेस या कुछ भी एलिमेंट को बैंड कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है, बैंड कर सकती है। तो फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, जहाँ वो लड़की वो खुद उसे बताती है कि उसकी टेक्निक जो है वो स्काई और सरफेस को मैनिपुलेट कर सकती है। फिर यूटा बोलता है ये खुद अपनी टेक्निक को रिवील कर रही है मेरे सामने। फिर यूटा उसे बोलता है तुम्हें डर नहीं लगता है क्या मौत से। फिर वो उसे बोलता है तुम तो बहुत ताकतवर, तुम तो जब चाहे किसी से भी पॉइंट ले सकते हो, तो फिर तुम मुझसे क्यों लड़ रही हो। फिर वो लड़की बोलती है मैंने दूसरा जन्म लिया है सॉर्सर और ये नॉर्मल नहीं है। फिर वो बोलती है कि मैंने केंजाकू के साथ डील की थी ताकि वो दूसरा जन्म ले सके, और ये डील दूसरा जन्म मतलब कंप्लीट होने के लिए ये कलिंग गेम्स उसका पहला स्टेप है। और फिर वो यूटा को कहती है कि तुम्हें पॉइंट्स कलेक्ट करके अगले सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। फिर यूटा उससे पूछता है तो क्या तुम्हारा कोई दोस्त या तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है। वो पता नहीं, ये सब बातें सुन के वो लड़की यूटा से इरिटेट होने लग जाती है। फिर यूटा बोलता है तुमने ढेर बहुत सारे लोगों को मारा होगा ना, पर ये तुम कर क्यों रहे हो, सिर्फ अपने लिए, तुम बहुत सेल्फिश हो। उससे बोलती है क्या तू फुजीवारा ब्लड से रिलेटेड है। वो पूरा एंग्री होकर यूटा पर अटैक कर देती है, और हाँ इसका नाम टोकाकू है, इस लड़की का नाम। और फिर वो यूटा को कहती है तुम्हारे ये समझ के बाहर है, और फिर वो यूटा पर अटैक करने लग जाती है, उसे लेके आसमान में उड़ने लग जाती है। यूटा कुछ नहीं कर पा रहा उसके अटैक के खिलाफ। तभी हमें पीछे से आवाज आती है ग्रेनेड ब्लास्ट, और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट उन दोनों के बीच में आ जाता है। जो प्लेयर इन पर ग्रेनेड अटैक करता है उसका नाम रहता है इशिगोरी। इशिगोरी यूटा पर पूरा ग्रेनेड की बारिश कर देता है, जिससे यूटा डॉज करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन एक अटैक यूटा को लग जाता है। इशिगिरी सोचता है कहीं यूटा इसी में तो नहीं मर गया। तभी अचानक से यूटा उसके साइड से उस पर अटैक कर देता है। इशिगिरी लड़ने में बहुत अच्छा था, उसे लड़ना बहुत पसंद था। इशिगोरी ने अपने पिछले जन्म में बहुत बड़े सॉर्सरर से फाइट की थी, पर उसे कभी फुल्ली सेटिस्फेक्शन नहीं मिली थी। जैसे कुछ अच्छा खाने के बाद कुछ मीठा होता है ना, वैसे उसे कभी वो चीज़ मिली नहीं थी। अब इन दोनों में फाइट होने लग जाती है, यूटा और इशिगोरी के बीच में बहुत अच्छी हैंड टू हैंड फाइट होने लग जाती है। लड़ते लड़ते यूटा और इशिगोरी एक टनल में चल जाते हैं। तभी इशिगोरी अपने सर से एक ऐसा लेज़र बीम अटैक करता है जिससे यूटा के पास एक रॉड रहती है वो टूट जाती है। फिर इशिगोरी ढेर सारे लेज़र बीम के अटैक कर देता है यूटा के ऊपर, और एक बहुत मैसिव सा लेज़र बीम यूटा के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे इशिगोरी को लगता है कि यूटा मर गया। पर तभी अचानक यूटा साइड से एक ट्रेन को इशिगोरी के ऊपर फेंक देता है, लेकिन इशिगोरी उससे बच जाता है। फिर दोनों लड़ते लड़ते दूसरे बिल्डिंग में चल जाते हैं। तभी इशिगोरी अपने हेड से फिर एक लेज़र बीम का अटैक करने की कोशिश करने वाला होता है कि यूटा अपने फिस्ट से उस सर में अटैक कर देता है, और उसके लेज़र को निकलने ही नहीं देता है, मतलब अपने हाथ से उसके सर को ब्लॉक कर देता है। इशिगोरी अपने फुल पावर से उस पर अटैक करता है, उसके इम्पैक्ट से उड़ जाता है। तभी इशिगोरी कहता है कि यूटा ही उसका डेजर्ट है। जैसे ही यूटा आसमान में उड़ रहा होता है तभी उसके पीछे टकाको आ जाती है। तभी टकाको थिन आइस ब्रेकर का इस्तेमाल करती है, जिससे यूटा ज़मीन में आके गिर जाता है। तभी इशिगोरी कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और उस पर एक लेज़र अटैक कर देता है, पर टकाको उसी के लेज़र को मैनिपुलेट करके उसी की तरफ वापस फेंक देती है। वो टेक्निक इशिगोरी को लग जाती है। इशिगोरी बोलता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे मेरी ही बीम लग गई। तभी यहाँ पर यूटा भी खुद को हील कर लेता है। तभी यूटा देखता है कि इस सिचुएशन में अब उसके पास कोई चारा नहीं, उसे अब रिका को बुलाना ही पड़ेगा। तभी वो अपने अंगूठी को अपने हाथ में पहन लेता है और वो रिका को समन कर लेता है। रिका अपने फुली फॉर्म में मैनिफेस्ट हो जाती है। दोनों उसे देखकर रिका को देखकर डर जाते हैं, बोले ये क्या आ गया भाई। यूटा अब अपने फुल पावर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। फिर रिका यूटा से पूछती है कि तुम कौन सा वेपन यूज़ करना चाहोगे। वो रिका दिखाती है उसके पास बहुत सारे वेपन्स रहते हैं। फिर यूटा उससे एक लोहे का स्लीव अपने राइट हैंड में पहन लेता है। अब यहाँ पे स्टोरी ये है कि रिका पहले ही जा चुकी है। ये जो आई है ये सिर्फ रिका की कर्स स्पिरिट की कॉपी है, जो यूटा के लिए कर्स एनर्जी और कर्स टूल को रखती है अपने पास। और यूटा जब भी अपना रिंग पहनता है वो रिका से 5 मिनट के लिए कनेक्ट हो जाता है। इस बीच रिका उसके हेल्प करती है, हर किसी भी सिचुएशन में वो उससे लड़ने में मदद करती है। रिका अब टकाको के ऊपर अटैक कर देती है, और टकाको भी रेडी रहती है। फिर वो देखती है यूटा के पास, देखती है कि उसके पास कर्स स्पीच का मार्क आ गया उसके फेस पे। फिर यूटा उसे बोलता है डोंट मूव, और तभी रिका उस पर अटैक कर देती है। फिर यूटा भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। दोनों मिलकर उसके ऊपर पंचों की बारिश कर देते हैं।
तभी इशिगुरी तीनों के बीच में लेज़र से अटैक कर देता है, पर यूटा अपने लोहे के स्लीव से उसे ब्लॉक कर लेता है और इशिगुरी पर अटैक कर देता है एकदम सुपरमैन की तरह। और फिर टकाको पूरी एरिया को मैनिपुलेट करती है, पूरे एरिया की सरफेस को ही मैनिपुलेट कर झटक देती है। तभी रीका उसे अटैक करती है, लेकिन टकाको अपने आसपास के एरिया को ही मैनिपुलेट करके रीका का पंच यूटा के तरफ डाइवर्ट कर देती है, जिससे वो पंच यूटा को लग जाता है, जिससे रीका पूरी गुस्सा हो जाती है और वो टकाको के ऊपर फुल फोर्स से अटैक करने लग जाती है और उसे उठा के पटक देती है। तभी यूटा टकाको की तरफ छोटे छोटे शिगामी भेजने लग जाते हैं जो उस पर अटैक करते हैं, पर टकाको इन सभी को मार देती है। लेकिन वो छोटे शिगामी ध्रुव लकड़वाला की टेक्निक थी, जिससे कि वो छोटे छोटे शिगामी जहाँ से भी पास होंगे वहाँ पर डोमेन बन जाएगा, और जो कोई भी उन डोमेन को टच करेगा उस डोमेन के बीच कोई भी आएगा तो वो डैमेज हो जाएगा। यूटा अब यही टेक्निक यूज़ कर रहा था, जिससे देख कर टकाको समझ जाती है कि यूटा की टेक्निक है कॉपी करना, किसी भी चीज़ को कॉपी कर लेना। तभी यूटा उसके ऊपर एक ज़ोरदार पंच करता है, लेकिन टकाको उससे ब्लॉक कर देती है और इससे यूटा का जो लोहे का स्लीव था वो टूट जाता है। तभी वहाँ पर इशिगुरी भी आता है, तो और वो आकर कहता है कि चलो अब इसे ख़त्म करते हैं, और वो अपने चेस्ट को बीट करने लग जाता है। तभी सब समझ गए थे कि अब डोमेन एक्सपेंशन होने वाला है। तभी तीनों एक साथ बोलते हैं डोमेन एक्सपेंशन। तीनों डोमेन आपस में कोलाइड हो जाते हैं, जिससे किसी का भी श्योर हेड इफेक्ट काम नहीं करता। तभी कोई बाहर से डोमेन के अंदर आने लग जाता है, ये और कोई नहीं कुरोशी का बच्चा था, मतलब उस कुरोशी का एक कर्स स्पिरिट था। वो तो मर गया था, लेकिन कुरोशी का जो कर्स स्पिरिट था वो जिंदा था। वो बाहर से इस डोमेन पर अटैक कर देता है। 3-वे डोमेन पहले से ही बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था, अब इसमें कुरोशी भी आ गया। इससे होता ये है कि वो डोमेन कुछ नहीं होता, वो टूट जाता है, वो कोलैप्स कर जाता है। तभी यूटा अचानक से टकाको को एक ज़ोरदार लात मार देता है। तभी कुरोशी भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी टकाको उसे ब्लॉक करना चाहती थी, लेकिन उसने अभी अभी अपना डोमेन एक्सपेंशन किया था, इसीलिए वो अपनी टेक्निक को यूज़ नहीं कर पाती है अच्छी तरह से। तभी कुरोशी टकाको का एक हाथ काट देता है, जिसे रीका तुरंत खा लेती है। तभी इशिगुरी टकाको के ऊपर एक लेज़र ब्लास्ट कर देता है और बोलता है अब तुम्हारा गेम ओवर। तभी हमें दिखाया जाता है कि टकाको नॉक हो जाती है, और तभी यूटा कुरोशी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करके उसे ख़त्म कर देता है। अब सिर्फ इशिगोरी और यूटा के बीच में 1v1 फाइट होने वाला था। दोनों ही अपने अपने स्पेशल अटैक को रेडी करते हैं। इशिगोरी अपने लेज़र बीम को, और यूटा पता नहीं ये होलो पर्पल जैसा कुछ लग रहा है, पर उसका भी स्पेशल मूव रेडी होने और करने लग जाता है वो अपना, और दोनों ही अपने कर्स एनर्जी को शूट कर देते हैं आपस एक दूसरे में। पर यहाँ पर इशिगोरी की लेज़र बीम कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होने लग जाती है। अब यूटा साइड से इशिगुरी पर अटैक करता है, पर इशिगुरी उसके तरफ फिर से लेज़र बीम से अटैक कर देता है, पर तभी यूटा अपने आसपास के एरिया को मैनिपुलेट करके उसके लेज़र बीम के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी इशिगुरी समझ जाता है अरे ये तो टकाको का मूव था, और ये देखकर इशिगुरी भी समझ जाता है कि इसकी टेक्निक कॉपी है। तभी वो सोचने लग जाता है ये कॉपी टेक्निक करता है कैसे, मतलब इसका कुछ तो प्रोसेस होगा। तब वो उसकी फ़ाइट को सोचने लग जाता है कि उनके बीच में ऐसा क्या हुआ था। तभी उसे याद आता है कि रीका ने टकाको का हाथ को खा लिया था। तब उसे पता अच्छा ये रीका जो है ये किसी भी चीज़ को खाकर उसके टेक्निक को कॉपी कर सकती है। तभी यूटा इशिगुरी के ऊपर थिन आइस ब्रेक से अटैक करता है, और रीका भी उसके ऊपर एक ज़ोरदार पंच मारती है। दोनों ही अटैक हिट करने वाले ही कर देते हैं। तभी अचानक से 5 मिनट पूरा हो जाता है, और तब रीका धीरे धीरे फेड होने लग जाती है। तभी इशिगुरी दोनों पर अटैक करके दोनों को अलग अलग फेंक देता है, और 5 मिनट कंप्लीट होते ही रीका वहाँ से पूरी तरह से फेड हो जाती है। अब इशिगुरी और यूटा के बीच में हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से मार रहे होते हैं। तभी यूटा इशिगुरी को पकड़कर एक जगह रोक देता है। इशिगुरी सोचता है अरे ये क्या हो रहा है। तभी वो ऊपर देखता है तो देखता है ऊपर से एक बहुत बड़ी सी ब्लास्ट की तरफ आ रही होती है, और वो जाकर इशिगुरी को हिट हो जाती है। ये वही ब्लास्ट था जो थोड़ी देर पहले इशिगुरी ने यूटा के ऊपर किया था। असल में यूटा ने किया ये था कि उसे डिफ्लेक्ट करके उसे आसमान में भेज दिया था, और फिर उसे डिफ्लेक्ट करके उसे इशिगुरी के डायरेक्शन में सेंड कर दिया था, और उसे जब उसने पकड़ के रखा तो वो अटैक आकर इशिगुरी के ऊपर लग जाता है, उसे हिट कर जाता है। और जैसे ये अटैक उस पर हिट होता है इशिगुरी वहाँ पर नॉक हो जाता है, पर उसकी जो पेट भर के खाने की जो तमन्ना थी वो पूरी हो जाती है। वो यूटा को थैंक्स कहता है और बेहोश हो जाता है।
फिर थोड़ी बार इशिगुरी की आँख खुलती है। वो देखता है कि यूटा ने उसे जान से नहीं मारा। वो यूटा बोलता है कि तुम बहुत नादान हो, लड़ाई के बाद अपने दुश्मन को ऐसे जिंदा नहीं छोड़ते। वो कहता है कि टकाको भी उसे यही बात कह रही होती है, मतलब उसने टकाको को भी नहीं मारा। यूटा इशिगुरी को कहता है कि एक काम, मुझे अपने सारे पॉइंट्स दे दो। उसने टकाको से भी उसके पॉइंट्स ले लिए थे। तब तब इशिगुरी कहता है अच्छा इसलिए तुमने मुझे ज़िंदा छोड़ा था। तब वो कहता है कि हाँ शायद। यूटा इशिगुरी को कहता है तुम्हें थैंक्स करना है तो मेरे दोस्त को कहो, क्योंकि उन्होंने ये रूल ऐड कर दिया, वरना उसे शायद इन दोनों को मारना पड़ जाता। और वो वहाँ से चल जाता है। अब यूटा के पास इन दोनों के इन पूरे सेंडाई कॉलोनी को मिलाकर उसके पास सीधा 190 पॉइंट्स हो जाते हैं। अब फिर वो वहाँ से चला जाता है और ये सीज़न यहीं पर, ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है और ये इस सीज़न का लास्ट एपिसोड था। फिर हमें नेक्स्ट सीज़न की कुछ क्लिप्स दिखाई जाती है, जैसे सुकुना का रूप दिखाया जाता है, उनका इसका ट्रू फॉर्म दिखाया जाता है। फिर हमें माही का एक सीन दिखाया जाता है। फिर हमें हकारी का भी सीन दिखाया जाता है और फिर हमें यूकी और चोजो का भी सीन दिखाया जाता है, जो टेंगन के पास बैठे हुए हैं। एंजल मेगुमी को कहीं लेकर जा रही होती है और केंजाकू जो समुद्र के गहराई में गोजो को प्रिज्म रियल में कहीं लेकर जा रहा होता है। मेगुमी की बहन सुमिकी और फिर लास्ट में सुकुना, जो कि बैठकर हंस के इन सभी को देख रहा होता है। तभी हमें यूजी और तकाबा दिखाया जाता है, वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों यही था ये सीज़न का लास्ट एपिसोड। आप लोगों को कैसा लगा? भाई मुझे तो एक नंबर लगा, मतलब इस एपिसोड में क्या ही एक्शन थे, इसकी एनिमेशन टॉप नॉच एनिमेशन, मतलब 10 आउट ऑफ 10। तो बस यही था गाइस, थैंक यू। आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ अदनान और ये है दी एंड।